तो यहाँ पर जिसके पास दौलत है, शोहरत है, आकर्षण है, वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, दुखी है सकल संसार। पर तेरी मांग जो सी है, तेरी इच्छा, डिमांड तेरा अगला जन्म तैयार करेगी, क्योंकि इस जन्म में जो लिखा गया वही होने वाला है। पर तेरी मांग, तेरी इच्छा तेरा अगला जन्म तैयार की, जो तू अभी मांगे अगले जन्म में मिलेगा। आज जो मिला है पिछले जन्मों का फल है, जो तूने बोया था वो तू काट रहा है। आध्यात्मिक गुरु का अर्थ है आध्यात्मिक यानी आत्मा का अध्याय, जिसने अपने जीवन में उतार दिया, जिसके जीवन में जो आ गया, जो उसके मुख से वो बोल रहा है, उसका अनुभव होना चाहिए। आत्मा में कोई नकल नहीं हो। आत्मिक गुरु जो है, आत्मिक जो ट्रू मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर है, वो कभी नकल से नहीं बताएगा तुझको, वो अपना अनुभव बताएगा, अपना अनुभव। उसका अनुभव फिर जो है तेरे जीवन में रूपांतरण लाएगा। मास्टर जी, जब हम अपनी आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं तो बहुत सी शंका और संदेह उठते हैं। इन संदेहों से कैसे उठें, कृपया आप बताएं। अपने आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलते हैं तो बहुत सी शंकाएं और संदेह, ऐसा क्यों है? क्या है ये आध्यात्मिक यात्रा? पहले ही जानना बहुत जरूरी। आध्यात्मिक यात्रा क्या है? अध्यात्म शब्द जो है, इसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिट, आत्मा, स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी बना। अध्यात्म यानी आत्मा का अध्याय, अध्यात्म आत्मा का अध्याय। तेरे शरीर में जो ज्योत है, जो एनर्जी, ऊर्जा, कॉन्शियस, वो आत्मा, उस आत्मा का अध्याय है अध्यात्म। यानी जब तू किसी सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करता है, वहां पर लिखा होता है ना अध्याय, कि विज्ञान का अध्याय। कहीं तेरा सोशल साइंस, कोई मैथमेटिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उसमें अध्याय होते हैं, चैप्टर। ये क्या है? आत्मा का अध्याय, आत्मा का चैप्टर। और यात्रा, संसार के अध्याय जब तू पढ़ता है, चाहे वो साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, बिजनेस के हैं, तो कभी नहीं कहता यात्रा। तो जब आत्मा की बात आती है तो इसमें यात्रा शब्द आता है। संसार के अध्याय जब तू पढ़ता है तो तेरे को अपने दिमाग में, उनको माइंड में स्टोर करना होता है, उसमें चलना नहीं होता। तू कह सकता है कि रटना होता, तू कह सकता है कि कॉपिंग करना होता, पर आत्मा के अध्याय में यात्रा है, तेरे को चलना होता है, रटना नहीं। तुझे चलना है, यात्रा का अर्थ ही है चलना। तो संसार के अध्याय भी तू पढ़ता है, जिसमें तू कॉपिंग करता है। जो भी विषय हो, जो भी सब्जेक्ट हो, तूने उसे समझा, फिर उसे रटा, और जिंदगी भर तू वो करता है। एक समझ की चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी अकाउंट से कनेक्टेड है, वो उसको जो पढ़ाया गया अध्याय, उस अध्याय में वो रटता है, और वही देख ले बैलेंस शीट, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट वही एक ही काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। वही बैलेंस शीट है, वही ट्रेडिंग अकाउंट, वही एक्सपेंसेस, वही उनका जो सा है प्रॉफिट है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है।
सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है, नकल ही है सिर्फ। तो किसी को डॉक्टर को देख ले, जो उसने पढ़ाई किया, अध्याय पढ़े कॉलेज में, एमबीबीएस की या एमडी की, वही अध्याय पढ़कर उसने रट लिया और वही का वही जो है उसकी नकल चलती है। हर जगह कॉपिंग है कि जो तू पढ़ता है अध्याय, तो उसको ब्रेन में ले आता है, ब्रेन में, और उसको तू फिर रटता है और फिर उसको संसार में लागू करता है। चाहे कोई ट्रेनिंग करने जा रहा है, पायलट हो या कोई भी किसी भी तरह का तेरा सब्जेक्ट संसार का कोई भी अध्याय पढ़ता है, उसमें सिर्फ नकल है, नथिंग न्यू। तो ये यात्रा नहीं है, ये सिर्फ एक गोल गोल चक्र में घूमना है, सुबह से रात सेम बात। डॉक्टर को देख वही प्रेस्क्रिप्शन चल रही है, वही जो उसने पढ़ाई की। चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख वही पढ़ाई जो उसने उसी में चल रहा है, कुछ नया नहीं है, नो इन्वेंशन, नो रिसर्च। तो वो एक ब्रेन का लूप है उसके पास, लूप उसी में चल रहा है। तो अध्याय उसने भी पढ़ा, पर वो अध्याय जो शरीर से कनेक्टेड है, वो अध्याय जो शरीर से कनेक्टेड है, वो अध्याय जो शरीर से कनेक्टेड है, और एक जो कि आत्मा से कनेक्टेड है। आत्मा से कनेक्टेड अध्याय क्या है? अध्यात्म। इसमें रटना नहीं है, नकल नहीं मारनी है, चलना है। और जब आत्मा की बात आती है तो धर्म आ जाता है, धर्म। जब हम सोल की बात करते हैं, कॉन्शियस की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो उसमें धर्म का बात आ जाता है, धर्म, परमात्मा आ जाता है। तो धर्म में नकल नहीं चलती, क्योंकि आत्मा तरोताजा है। अध्यात्म में नकल नहीं चलती, यात्रा है, यात्रा में चलते जाना है, चलते जाना है, उसमें कोई नकल नहीं, कोई कॉपिंग नहीं। हालांकि धर्म में जब तू कुछ भी पढ़ता है, बार बार रिपीट करता है, जिसको तू पाठ कहता है, तो वो तू बार बार रिपीट करता है। तो जब धर्म भी रिपीट किया जाता है तो वो अध्यात्म नहीं कहलाया, धर्म भी फिर अध्यात्म नहीं रहा। क्योंकि तुझे जानना जरूरी है, तूने कहा तो सही कि मैं अध्यात्म की यात्रा में संदेह आते हैं और कहीं शंका होती है, डेफिनेटली है। क्योंकि जिसको तू धर्म कहता है वो अध्यात्म नहीं है। धर्म का बाहरी चोला है जो उसको तू पकड़ता है, जिसमें कि वही कॉपिंग है। जैसे संसार में तू कॉपिंग करता है, वही तू सोच कि हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तू हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं जान रहा। कि जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा श्री राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति दिखाई, हनुमान जी की भक्ति श्री राम जी के प्रति, और हनुमान जी जो सा है भक्ति में कह रहे हैं कि उनके अंदर हर पल वो राम जी चलते हैं। तो जब भी तू कुछ पढ़ता है, चाहे तू कोई भी पाठ करता है, गीता का पाठ करना, श्रीमद् भागवत गीता, तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ को पढ़ना नहीं है, समझना है, जीवन में उतारना है, जीवन में उतारना है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि यहाँ कौन मैं मेरा, सब खेल है। तू ज्ञानी है तो जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण चले हैं नहीं, तेरे घर में संसार के जो जिनकी शरीर की मृत्यु हो गई है, तेरे संबंध घर में परिवार में, तो जो जिंदा है, दोनों में जो भेद नहीं करता, नो डिफरेंस, तो ये भी मरने वाले हैं। तो वो अशोक जो है वो धर्म है। क्या है वो? अशोक रहने वाला धर्म है, धार्मिक है। अशोक रहना तेरा धर्म। कैसे? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, काम लुट गए, बर्बाद हो गए, अच्छा हुआ। कैसे तू कहेगा? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सामने खाने को रोटी नहीं है, अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, कल बिल्कुल दिवाला हो जाएगा, अच्छा होगा, तू मानता है। पर वो शब्द जो है वो
श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उसके अर्जुन के द्वारा संसार को ज्ञान दे रहे हैं, ये अध्यात्म की बात। और न्यूक्लियस पॉइंट ऑफ रिलीजन, बाहर धर्म की जो बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, देखो हम सब पढ़ते हैं। कोई जपुजी साहेब पढ़ रहा है, उसमें जो लिखा है कि भूख खत्म नहीं होती चाहे कितना भी अंबार इकट्ठा हो जाए, सोच खत्म नहीं होती, सोच जो ऐसा होने करने से बार बार कुछ होता नहीं है। जो लिखा है कि हुक्म के अंदर चलना है, हुक्म के बाहर नहीं जाना है, सब उसके हुक्म से हो रहा है, तो रिलैक्स में रहना। तो सब ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो कहीं अध्यात्म की बात की जा रही है, आत्मा की बात की जा रही है, जीवन की बात की जा रही है। जो शरीर में तेरे बह रहा है, उसके बहे बिना तेरा अस्तित्व नहीं हो सकता। तू आज है, तू मुझको सुन रहा है, क्योंकि तेरे अंदर वो जोत जगी हुई है, वो आत्मा। अगर वो अंदर की ऊर्जा, वो बैटरी नहीं हो तो फिर तेरा शरीर नहीं गिर जाएगा। तो वो ऊर्जा जो है, वो आत्मिक ऊर्जा, उसी को जानना है, उसका अध्याय पढ़ना है। वो क्या है कि वो आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जन्म तेरा शरीर ने लिया, मरता तेरा शरीर है। और जन्म और मृत्यु की परिभाषा क्या है? आत्मा जब अंदर आती है तो तेरा शरीर जन्म लेता, आत्मा जब बाहर आती है तो तेरा शरीर मरता है। तो जन्म और मृत्यु की यह परिभाषा है। तो आत्मा जो जाती है अंदर, वो शरीर में जाने से पहले भी जिंदा ही थी, वो जब बाहर आती है तो भी जिंदा रहती है। तो आत्मा तभी अमर काम है। शरीर मरणशील है, शरीर मरा हुआ ही है, उसमें आत्मा जाती है, वो जिंदा हो जाता है, जिसको हम जन्म कहते हैं। और जब वो आत्मा बाहर आती है उसको मृत्यु कहते हैं। जो जन्म से मृत्यु, तेरा शरीर एक छोटे पालने से शुरू हुआ और एक बड़ी अवस्था तक आ गया, 5-6 फुट का तू हो गया, जिसमें तू कभी बेटा बना, कभी तू किसी का पति बना, कभी किसी का जो है पिता बना, कभी दादा बना, कभी दादी बना, तू अफसर बना, डॉक्टर बना, तू कोई सेठ बना, तू मजिस्टर बना, तू अमेरिकन बना, तू इंडियन बना, जो भी बना। तो ये शरीर जो सा है, ये अंदर जो खेल चल रहा है, जीवन बह रहा है, वो तरोताजा है। आत्मा सुना है ना, न जलती है, न मरती है, न कटती है। तो आत्मा का अध्याय है अध्यात्म। अब नेचुरली तो पूरा जीवन जो सा है, आत्मा का अध्याय न पढ़कर तो कहीं आत्मा का बाहरी चोला, जिन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया, उसको बाहरी रूप में पूजा करता है, पाठ करता है, पर कभी समझता नहीं है। जिनको तू धर्म ग्रंथ कहता है, वो है आत्मा का अध्याय, और उसमें जो लिखा है तो उसको देख, जीवन में कितना अपना पाता है, कितना अपना पाता है। आत्मा के अंदर जब कोई पहुंच जाता है तो शरीर से संसार में होने वाले सारे खेल उसके छूट जाते हैं, सब खेल छूट जाते हैं। छूट जाते हैं कहता है वो संसार में कभी सुखी दुखी नहीं होता, संसार में कभी किसी ने कुछ कह दिया, कोई अपमानित महसूस नहीं करता। सम्मान और अपमान उसके लिए बना ही नहीं है। सम्मान और अपमान तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए जीवन में कोई प्रॉफिट हो नुकसान हो, उसे फर्क नहीं पड़ता लाभ और हानि का, कि शरीर से जुड़ा है लाभ हानि। उसके लिए जन्म किसी का हो जाए या मौत हो जाए, उसे जन्म और मृत्यु में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर हाल में जो है अशोक रहता है, अशोक। तो आत्मा के अध्याय में जब कोई चलता है तो नेचुरली है, बाहर के शरीर से बिल्कुल विपरीत है। शरीर मरणशील का है, आत्मा अमर है। शरीर को सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु रास्ता, आत्मा को सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु नहीं रास्ता है। शरीर में वो एक तालाब से एक संबंध के अंदर घिरा रहता है, आत्मा का संबंध ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सारे संसार में सब में समाई हुई। तो शरीर वाला जो है एक तालाब रूपी परिवार के अंदर ही मर जाता है, कि मेरे वाले, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा ताऊ, मेरा घर, वो मैं मेरा में ही मर जाता है शरीर वाला। आत्मा का कोई परिवार ही नहीं। आत्मा तो सर्व में समाई है, तो आत्मा का परिवार तो विराट है, अनंत है। तो आत्मा तो सागर के समान हो जाता है। यही तो कारण है, जिन्होंने आत्मा का ज्ञान लिया और आत्मा का अध्याय पढ़कर उनके जीवन में देख क्रांति आई, और आज उनका परिवार देख। अगर कोई बुद्ध आए संसार के अंदर, बुद्धा हुए, सिद्धार्थ गौतम एक छोटे परिवार में थे, जब बुद्धा हुए तो संसार में कितना बड़े परिवार हो गया देखा। पूरा साउथ ईस्ट एशिया, जिसको तो जापान, चाइना और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कितनी जो है बाहर
पूरी की पूरी साउथ एशिया बड़ा है, करोड़ों लोग बुद्ध के परिवार में आ गए। महावीर देख, गुजरात जैन सब, महावीर का इतना बड़ा परिवार हो गया, छोटे परिवार से बाहर निकल आए, क्योंकि उन्होंने जान लिया। गुरु नानक देव को देख, छोटा सा परिवार था, बाहर निकल आए, कितना बड़ा परिवार हो गया। सिख का इतना बड़ा परिवार, गुरु नानक देव का। जीसस का देख, छोटे से परिवार में थे, तो इतना विराट परिवार हो गया। तो ये विराट परिवार हो गया क्योंकि आत्मा का अध्याय, आत्मा की पढ़ाई की इन्होंने, और आत्म ज्ञानी हो गए। संसार को आत्मा का ज्ञान दिया कि भाई तू ये शरीर नहीं है, तू ये आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तो जब कोई शरीर से उठ जाता है, आत्माकार हो जाता है, तो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। तो जो शरीर से उठ गया वो आत्माकार हो गया, वो परमात्मा को उपलब्ध हो गया। तो अध्यात्म की यात्रा जो तूने कही, तो तुझे समझना जरूरी है कि अध्यात्म की यात्रा है क्या। अध्यात्म की यात्रा यानी आगे आगे चलते जाना, आगे आगे चलते जाना। तो जैसे जैसे तू आगे आगे चलता जाता है, वैसे वैसे तेरे जीवन में वो परम अवस्था आ जाती, परमात्मा आ जाती। आत्मा का अध्याय जिसने जान लिया, इसकी आत्मा की यात्रा आगे बढ़ गई, वो परमात्मा को उपलब्ध हो गया। इसलिए हमने इन सब लोगों को परमात्मा कह दिया। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक स्टेट ऑफ माइंड है, जहां पर कि जब कोई आत्मा में लीन हो जाता है, आत्मा के अध्याय की यात्रा पूरी कर लेता है, जहां जाकर उसके जीवन में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु सब एक समान हो जाता है। पर आत्मा इच्छाओं के पार हो जाती है। शरीर की इच्छा होती है, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेरा बेटा मेरे अनुसार चले, मेरी बेटी मेरे अनुसार चले, मेरा पति मेरे अनुसार चले, मेरी पत्नी मेरे अनुसार चले, मेरे पास दौलत हो, मेरे पास ये हो, मैं अमेरिका में जाऊं, मैं कनाडा में जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। और नहीं हो तो दुखी होता है, हो जाए तो सुखी होता है। तो ये आत्माकार जो है सुख दुख के पार है, वो इच्छाओं के पार है। तो अध्यात्म की यात्रा नेचुरली शरीर के बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट है। तो जब तू आध्यात्मिक यात्रा करता है, आत्मा का अध्याय पढ़ने के लिए किसी आध्यात्मिक गुरु का मतलब शिक्षा देने वाला, संसार में शिक्षा देने वाले को हमने टीचर कहा, तो टीचर क्या है, शिक्षक क्या है, मास्टर क्या है, कुछ भी क्या है। जब हम किसी आध्यात्मिक मास्टर के पास बैठ जाते हैं जाकर, तो वो तुम्हारे को अध्यात्म का ज्ञान बताता है। जब अध्यात्म यानी आत्मा का अध्याय बताता है, तो तुमने आज तक पढ़ाई नहीं की है वाली, तुमने सदा रुकी हुई पढ़ाई की है। धर्म के अंदर भी तुमने सदा रिपीट किया है, रिपीट पाठ जो अंदर लिखा है तूने कभी जाना ही नहीं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं शोक रहना तेरा, तो मैं तो शोक पर डुबाया था कि श्री कृष्ण भगवान ने पहला भगवान हुआ, भगवान ने उपदेश ही पहला यही दिया कि तेरे जिनके प्राण चले गए, जिनके जो तेरे मर गए घर संसार में, और जो घर में जिंदा है, दोनों में जो फर्क नहीं देखते, वही मेरे परम धाम आते हैं। वही है आध्यात्मिक, जिसके जीवन में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान हो गया, जिसके जीवन में कोई इच्छा नहीं रही संसार की, वो है स्थिति प्रज्ञा। कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा में अध्यात्म को उपलब्ध हो गया, आत्मा को उपलब्ध हो गया, तो वो परमात्मा हो गया। कि परमात्मा की इच्छा संसार से जीरो हो सकती है, परमात्मा ही सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु में एक समान हो सकता है। तो आध्यात्मिक यात्रा जिसने परिपूर्ण कर ली, जिसकी संसार में कोई इच्छा नहीं रही, संसार के सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु में एक समान हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा, उसमें स्थिर हो गया। और ऐसे श्री राम कह रहे हैं, वही है वही जो राम रच रहा था, जो लिखा है वही होना है। सुबह सिंहासन मिलता था, जंगल निकल गए, हो गया, क्या फर्क पड़ गया, रिलैक्स में रहे। तो जब तेरे अंदर कोई स्थिति बन जाती है ऐसी, जहां पर कि तू हर समय राजी हो जाता है, तेरे अंदर हौं में नहीं रहती, जो गुरु नानक देव भी कह रहे हैं, तेरे अंदर मैं मेरा नहीं रहती, सब मेरा, संसार सब मेरा ही है, ये भाग्य का मेरा परिवार है, नसीब का, मुझे कर्म करना है, पर सारा संसार ही मेरा परिवार है। तो जब हौं में नहीं रहती, मैं मेरा नहीं रहता, तो तेरी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो गई। अभी है तो आध्यात्मिक यात्रा चालू है। अब आध्यात्मिक यात्रा में नेचुरली बात है, संदेह तो आएंगे आएंगे, शंका तो आएगी आएगी, क्योंकि तूने आज तक जो धर्म की परिभाषा समझी, अब यहां बिल्कुल विपरीत है। संसार में तो कहते हैं दुखी है बेचारा, इसको वो करो,
गले लगाओ, उसके आंसू पोंछो। आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं काहे का, ये काहे की इमोशन से तेरे कुछ नया हो रहा है? एनीथिंग व्हाट इज गोइंग न्यू, नथिंग न्यू अंडर द सन। होता है इस संसार में कुछ भी नया नहीं हो रहा भाई। प्रॉफिट होता है, लॉस होएगा, क्यों छाती पीट रहा है? अरे कुछ तालियां बजाए, गालियां देगा भाई, क्यों छाती पीट रहा है? अरे जन्म हुआ तो मौत होगी, शरीर बीमार होगा अगर ठीक है तो। दुख और सुख संसार का विषय है। संसार का अर्थ ही है माया, जो दो में चलती है, द्वैत में। तो तू क्यों दुखी है? तो जब तू अध्यात्म के पास जाता है, वो तेरे को जो सा तेरे आंसू नहीं पहुंचता, बल्कि तेरे को फटकार मारता। तू मूर्ख है तो नेचुरली संदेह होगा, क्योंकि तेरी सोच वही बनी हुई है पुरानी। संसार में लॉस होता तो रोता पिटता है, मर जाए तो शोक बनाएगा, दुखी हो कहते काहेगा शोक कर, तू नहीं मरेगा क्या? अध्यात्मिक गुरु का तू नहीं मरेगा, रो क्यों रहा है? मिलेगा फिर से। काहे को इतना दुखी हुआ पड़ा है? हाँ, आंख से आंसू गिरे, कोई मर गया, नेचुरली बात है, आंसू गिरते हैं, उसका प्रीत की जो समय बिताया, अरे ऐसा क्यों दुखी हुआ है कि तू नहीं मरेगा? अब ये तो उल्टा हो गया, तो कहेंगे यार ये क्या बंदा है, तो शंका आएगी, संदेह आएंगे, क्योंकि वो तेरे को बिल्कुल विपरीत यात्रा पर लेके जाएगा। एक यात्रा जो तू ले जा रहा है संसार की ओर धर्म के साथ, वो तेरे को बिल्कुल विपरीत 180 डिग्री आउट ऑफ फेस लेके जाएगा। तो शंका आएगी, संदेह हो, क्योंकि तूने संसार में बाहर से धर्म को लिया, बाहर का अध्याय पढ़ा, वो तेरे को अंदर आत्मा का अध्याय पढ़वा रहा है। तूने शरीर के अध्याय को जो उनसे संसार में मांग की कि तेरे को जब कोई तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, तूने भगवान के दरवाजे पर जाकर मांगा कि भाई दे दे, मेरे को दे दे प्रभु, घर दे दे, देखता नहीं छत नहीं है, दे दे प्रभु, बच्चे बड़े हो गए, शादी होने वाली है, हे प्रभु दे दे, मेरी बेटी की शादी करा दे, देख बड़ी होती जा रही, जवान होती जा रही है, अरे बाबा मेरे को जो सा ये दे दे, मेरे को वो दे दे, मेरी नौकरी लगवा दे। ये तो ना मांग है ना। शरीर से तेरे को संसार में सब मांग मिली, अब जब तू अध्यात्म की यात्रा, आत्मा की यात्रा, आत्मा में कोई मांग ही नहीं। जब तू आत्मकार गुरु के पास जाएगा, आत्मकार मास्टर के पास जाएगा, तो वो कहता मांगन ते मरना भला। वो क्या कहेगा? मांगन ते मरना भला, कि मर जा, मांगिए मत, क्योंकि हर मांग तेरा भाग्य बनाएगी, पर भाग्य आया तो अगला जन्म लेना पड़ेगा मूर्ख। तो यहां पर जिसके पास दौलत है, शोहरत है, आकर्षण है, वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, दुखी है सकल संसार। पर तेरी मांग जो सी है, तेरी इच्छा, डिमांड तेरा अगला जन्म तैयार करेगी, क्योंकि इस जन्म में जो लिखा गया वही होने वाला है। पर तेरी मांग, तेरी इच्छा तेरा अगला जन्म तैयार की, जो तू अभी मांगे अगले जन्म में मिलेगा। आज से जो मिला है पिछले जन्मों का फल है, जो तूने बोया था वो तू काट रहा है, आज तो फिर मांगे अगले जन्म में आना पड़ेगा। तो मूर्ख क्या कर रहा है? यहां दुख है, तू क्या चाहता है? बंगले, बंगले वाले दुखी है, गाड़ी है, गाड़ी वाले दुखी है, दौलत, दौलत वाले दुखी है, शोहरत, कुर्सी वाले दुखी है, आकर्षण, खूबसूरत चेहरे दुखी है। देख आत्महत्याएं जो करते हैं उनके देख ले पूरा रिकॉर्ड, जिनको हार्ट अटैक होता है उनको देख ले रिकॉर्ड। तो आत्म गुरु कहेगा मांगन ते मरना वाला, तू मांग मत, क्योंकि तू अध्यात्म आत्मा का अध्याय पढ़ने का है। आत्मा को तो क्या है? आत्मा को कोई जरूरत नहीं है बंगले, गाड़ी, दौलत की। भाई देख, आज तो हमारे देश के अंदर ही जब कोरोना आया, 80 करोड़ लोगों को कहा कि करीबन 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल और दाल मिल रही थी, उनको जी रहे थे। तो आत्मा को कोई जरूरत नहीं है कि एयर कंडीशनर होना चाहिए, गीजर होना चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, सोफे सेट होने चाहिए, कार होनी चाहिए। तो आत्मा में कोई भूख नहीं है। और देख, जिनको परमात्मा का उपलब्धि हुई, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजी, सुरार, उनके पास क्या था? क्या था? जिसको तो अपना भगवान कहता है, जिनको भी तो अपना भगवान कहता है, उनके पास क्या था? तो तू आत्मा का अध्याय जान लेगा तो नेचुरली बात है तेरे जीवन में लगेगा कि सब कुछ उल्टा है। भाई शरीर का अध्याय जाना, शरीर की चैप्टर पढ़ाई की, तो वेद पढ़े, वो पूजा पाठ की और हमने मांगा। अब आत्मा वाला कहता है मांग मत, अगला जन्म आ जाएगा। भाई यहां स्वर्ग भी मिला तो सोने की जंजीरें हैं, नर्क मिला तो लोहे की जंजीरें हैं, तो मांग मत। तो जब आध्यात्मिक यात्रा करते तो डेफिनेटली शंका और संदेह ही उठते हैं, तो बच नहीं सकते। और अच्छी बात है, पर शंका और संदेह के लिए तुझे खाली होना है, वॉमिट करना है। तुझे जिस मास्टर के पास तू गया है पढ़ने के लिए, जैसे क्लास में कोई डाउट होता है पूछता, तुझे क्लियर करना है। अपनी शंका और संदेह को अंदर रखकर अगर तू यात्रा करेगा तो तेरे जीवन के अंदर रुकावटें आएंगी। तो कभी भी अपनी यात्रा आत्मा की पूरी नहीं कर पाएगा, आत्मा का दर्शन नहीं कर पाएगा। और आत्मा का दर्शन नहीं हुआ तो तेरे जीवन में तू क्या पाया? कुछ नहीं।
क्योंकि मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है, ओनली वन एम ऑफ द ह्यूमन बर्थ। क्या? कि तुझको अपनी आत्मा का चेतना, ऊर्जा, कॉन्शियस एनर्जी, कुछ भी कह ले, का साक्षात्कार करना है, दर्शन करना है। दर्शन सब तो ना तूने, तू कहता है मैं दर्शन करा। किसके दर्शन करा है? मूर्ति के, ग्रंथ साहिब के। आत्मा का दर्शन करना है। मूर्त के राम जी के अंदर आत्मा रूपी राम का दर्शन करना है। कृष्ण भगवान की मूर्त में आत्मा रूपी कृष्ण भगवान का दर्शन करना है। गुरु नानक देव के श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आत्मा रूपी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन करना। आत्मा, चेतना, ज्योत कहां गई? राम जी के अंदर की ज्योत कहां गई जो मूर्ति बन गई? कृष्ण जी की ज्योत कहां गई जो मूर्ति बन गई? गुरु ग्रंथ साहिब कैसे ग्रंथ में बदल गया? कहां गए गुरु साहब? आत्मा गुरु कहां गए? जीवित गुरु कहां गए? महावीर की मूर्ति बन गई, अंदर से आत्मा के महावीर कहां गए? जीवित महावीर कहां गए? बुद्धा की अंदर से वो आत्म रूपी बुद्धा जीवित कहां गए? वो तो मूर्ति प्रतीक है, सिंबॉलिक है, अंदर की ऊर्जा को, आत्मा को पाने के लिए। और आत्मा की सारी वाणी, आत्म ज्ञान ही उनके ग्रंथों में लिखा गया है। मीरा की आत्म वाणी है, आत्म ज्ञान अंदर लिखा गया। मीरा की मूर्ति में आत्मा को खोज। आत्मा परमधाम में है जो तेरे को रास्ता देगी, उनके वचन है। उनका वचन तो कैसे, जो तेरा गूगल मैप, जैसे गूगल मैप है, ऐसे ही उनके वचन जो है अध्यात्म है। इन सब भगवानों के जो ग्रंथों में है लिखा हुआ, ये वही है आत्मज्ञान। अब बाहर से तू जिस धर्म की पूजा करता है, पाठ करता है, उसकी आत्मा को छूना है। धर्म द्वार है, बाहर जो है जिसको तू कहता है मैं करता हूं धर्म, ये द्वार है, गुरुद्वार। अंदर है गुरु, आत्मा जीवित, जो न मरती है न जन्म लेती है। तो उस आत्मा को पाना है। तेरे अंदर शरीर में वो आत्म ज्योत को पाना है, उसका दर्शन करना है, तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो आत्म ज्ञान जो कहा, अध्यात्म, आत्मा का ध्याय, पढ़ाई, तेरे को कहीं शंका संदेह लाएगी, पर अपने शंकाओं संदेहों को अपने अंदर मत रख, उनसे खाली हो जा। और आत्मा का जब तू अध्याय पढ़ेगा, तेरे जीवन में अनुभव में आना लगेगा, अनुभूतियां, अनुभव कि जो हुआ अच्छा हुआ, या ठीक है, जो हो रहा अच्छा जो। फिर जीवन में जब तू कहीं दुखी होता था, परेशान होता था, तो कितना, अब तू देख, अध्यात्म, आत्मा का अध्याय जब किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ बैठता है, आध्यात्मिक मास्टर के, स्पिरिचुअल मास्टर के साथ, ट्रियो मास्टर के साथ, स्पिरिट मास्टर के साथ बैठता है, तो तेरे जीवन में 100% रूपांतरण हो। तो वो ना रहेगा जो तू था, तेरे जीवन में बदलाव आएगा। और जब बदलाव आएगा तो तू अपनी यात्रा को कितनी जोर से बढ़ाना चाहता है, कितना तू अपने को जिज्ञासा, जो कृष्ण भगवान कहते हैं जिज्ञासा, मुमुक्षुता में आना चाहता है, वो तेरे ऊपर, तेरे ऊपर है। तेरी शंकाएं, संदेह जब तक खाली नहीं होते, तब तक तू अपने जीवन की यात्राएं बढ़ता जा। पूछे जा रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल, पूछे जा रहे हैं गुरु नानक देव से गुरु अंगद सवाल, पूछे जा रहे हैं जॉन मैथ्यू मार्क जीसस से सवाल। उनके ग्रंथों में वही सब तो है, ये सवाल और जवाब पूछे जा रहे हैं। वो ग्रंथ है क्या? सवाल और जवाब है। जिन्होंने पूछा, शंकाओं और संदेहों को खाली किया और उपलब्धि हो गई। तो तुझे अपने अंदर के शंकाओं संदेहों से अपने को उठाना है। कैसे? सवाल जवाब। और जितना तू अंदर अपनी शंकाओं संदेह से अपने को उठाएगा, उतनी जल्दी तो पूर्णता को पाएगा। पर एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि गुरु, जो मास्टर, जिसके पास तू अध्याय लेने के लिए गया, सुनने के लिए गया, उस पर शंका और संदेह अगर है तो तेरी यात्रा जो उससे परिपूर्ण नहीं हो सकती। जैसे स्कूल कॉलेज में तू किसी टीचर के पास गया कुछ पढ़ने अध्याय, तेरी साइंस, तेरी सोशियोलॉजी, तेरे कॉमर्स, अकाउंट्स, तेरी मेडिकल साइंस, तेरे कंप्यूटर, जो भी तू पढ़ने गया, कभी टीचर पर डाउट हुआ कि ये तू सही नहीं पढ़ा रहा, गलत पढ़ा रहा है? कभी तूने सवाल किया उसको कि तू गलत है? हाँ, तुझे समझ नहीं आई तो उससे कहता मुझे समझाओ, मुझे शंका है, संदेह है, प्लीज क्लियर इट, क्या ये सही है? तो ऐसे ही जब तेरे अंदर अध्यात्म, आत्मा के अध्याय की पढ़ाई की इच्छा होती है, और जब तू किसी स्पिरिचुअल मास्टर, किसी गाइड, किसी गुरु, किसी शिक्षक के पास जाता है, तो तुझे पहले तो ये पक्का करना है क्या ये आध्यात्मिक गुरु है, क्या ये आत्मा का अध्याय जो मेरे को पढ़ाएगा, क्या ये वाक्य में इसका अनुभव है? क्या है इसका अनुभव? आध्यात्मिक गुरु का अर्थ है आध्यात्मिक यानी आत्मा का अध्याय जिसने अपने जीवन में उतार दिया,
जिसके जीवन में जो आ गया, जो उसके मुख से वो बोल रहा है, उसका अनुभव होना चाहिए। आत्मा में कोई नकल नहीं होती। आत्मिक गुरु जो है, आत्मिक जो ट्रू मास्टर, द स्पिरिचुअल मास्टर है, वो कभी नकल से नहीं बताएगा तुझे, वो अपना अनुभव बताएगा, अपना अनुभव। उसका अनुभव फिर जो है तेरे जीवन में रूपांतरण लाएगा। तो तुझे बैठना है, देखना है आध्यात्मिक गुरु को, जिसके पास तू गया अपने जीवन को दांव पे लगाने के लिए, क्योंकि जीवन का ज्ञान लेने गया है, जो तेरे जन्म मरण से तुझे पार करेगा, या फिर 84 लाख में ले आएगा वापिस। इसलिए संसार के गुरु चाहे ठीक मिले कम मिले, परसेंटेज कम आई ज्यादा आई, फेल हुआ पास हुआ, प्रमोशन मिली नहीं मिली, चलता है, यही रह जाएंगे बंगले गाड़ी दौलत पर। आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मिक अध्याय है, वो अगर गाइड तेरा गलत मिल गया, तेरा जीवन ही भटक जाएगा। तू जन्म मरण के अंदर चक्र में चला जाएगा, 84 लाख में घूम जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक गुरु बहुत ही चुनकर लेना है। कैसे चुनो? उसके साथ बैठ, उसके साथ बैठ, उसको सुन, अपने जीवन में रूपांतरण दे। और आध्यात्मिक गुरु की पहचान जो ये सब ग्रंथों में कही है, इनको आज हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, बुद्ध महावीर कहते हैं, जीसस मोहम्मद कबीर फरीद कहते हैं, गुरु नानक देव राम परमहंस कहते हैं, साईं बाबा मीरा साहब जो लल्ला कहते हैं, लव जिसरात, उन्होंने सब लिखा है कि आध्यात्मिक गुरु यानी जो आत्मा का ज्ञान देता है, वो जो भी कहेगा उसका अनुभव होना चाहिए। अनुभव, तत्व ज्ञानी जो कृष्ण भगवान कहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो उसकी संसार में कोई इच्छा नहीं बसती, नो डिजायर इन दिस वर्ल्ड। उसके जीवन में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान हो जाता। तो ऐसे जब तू झांक के देख लेता है उसके संग बैठकर, और जहां तुझे दिखता है कि हाँ भाई, क्योंकि पूरा तो गुरु को पहचानना तेरे को पूरा ही होना पड़ेगा। ये बदूचे को, ये बदूचा को जाने, अगर तू अपने आत्मिक गुरु को पूरा पहचानना चाहता है, उसके लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। पर कहते हैं ना, सैंपल देखता है, कहीं पर जाता है, कुछ गेहूं लेनी है तेरे को 100 किलो, तू 100 किलो गेहूं को छांटता है बोरी को, तो थोड़ा मुट्ठा भर के तेरे को देता है, तू देखता चेक करता, सही है भाई, बढ़िया दे दे। तो ऐसे ही तू सैंपल्स ले सकता है आध्यात्मिक गुरु से। तू परिपूर्ण सोचता सैंपल नहीं ले सकता, गेहूं के दाने को आखिरी तक नहीं देखता। तो तेरे को जहां लगे कि संदेह और शंका खत्म हो गई कि अब मेरे को राइट टीचर मिल गया जो मेरे को आत्मा का अध्याय देगा, तो अंदर एक हो जाए यू आर राइट, बस एक लाइन आ गया, फिर जो है तेरी यात्रा, तेरी अध्याय जरूर पूर्ण होगा, और तू एक दिन आत्मा को उपलब्ध होगा। आत्मा को उपलब्ध यानी परमात्मा को उपलब्ध होगा। तो शंका संदेह से शुरू हो यात्रा, चाहे वो कोई भी गुरु हो, जिसके पास भी तू जाए। विवेकानंद ने कितने गुरु बदले, गया, पहली देखा, अनुभव नहीं हुआ, आपने परमात्मा को जो है देखा है, बैठा नहीं, अंदर गया, अगला गुरु लिया, तीसरा गुरु लिया, कहीं बंधा नहीं वो। तो पहले तू खोज कर, संसार के कितने गुरु मिले हो, चलता है, पर आध्यात्मिक यात्रा का गुरु अगर तू पूरी तरह ठोक बजा कर लेगा, तो ही तेरा परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता खुलेगा। पर कहा ना, पूरा नहीं जान सकता, पूरा जाने एवं ऊंचे को एवं ऊंचा होकर जाने, गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, उस ऊंचाई तक तो नहीं पहुंचा। तो इसलिए जीवन में आध्यात्मिक यात्रा तेरी जो है, शंका और संदेह होंगे, पर शंका और संदेहों का समाधान तेरा आध्यात्मिक गुरु करेगा। पर एक दिन आकर तेरे को घुटने टेकने पड़ेंगे कि बस गर्दन रख दी, अब ले जाए कहीं भी तेरी प्रेम धारा। कहते ना, अंधी श्रद्धा, अंधी भक्ति, वो शुरू में लेते हम संसार में जब मूर्त के आगे जाते हैं, पर आध्यात्मिक गुरु के आगे हमारी अंधी भक्ति नहीं आती, जल्दी नहीं आनी चाहिए। शंका संदेह कर गुरु पर उसकी भी एक ना एक दिन तेरे को अपनी एक गर्दन टिकानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा तो तू जो सोचे कि पूरा ही खगाल लूंगा, तो पूरा नहीं खगाल पाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु इस संसार का नहीं है। वो रहता ही संसार में, पर बात दूसरे संसार की है। उसका एक हाथ इस संसार में, दूसरा हाथ उस संसार से जुड़ा है, जिसको तू पार ब्रह्म कहता है, सचखंड कहता है, गॉड होम कहता है। तो इसलिए आध्यात्मिक यात्रा में शंका संदेह उठेंगे और उठने चाहिए, परंतु उनको खाली कर और अपने अनुभव से उसको जान, और अपने उस लक्ष्य को, मनुष्य जन्म के मंजिल को, जिसको परमात्मा का, पार ब्रह्म का, सचखंड का, एनलाइटनमेंट का, स्थिति प्रज्ञा का, निर्वाण का, कैवल्य का उपलब्ध हो, और इस जन्म को सफल कर। समझे? हाँ।